नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछले दिन हम लोग जो भी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और संख्या पद्धति में धनात्मक पूर्णांक से मैं स्टार्ट करूंगा आगे। तो देखते हैं धनात्मक पूर्णांक के बारे में। जो भी धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए, देखिएगा धनात्मक पूर्णांक को दो कैटेगरियों में बांटा गया है। एक का रखा गया नाम अभाज्य संख्या, एक है अभाज्य संख्या और दूसरा नंबर हो जाएगा भाज्य संख्या। एक है अभाज्य संख्या, दूसरा है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोलेंगे, इसे ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और जो भाज्य संख्या होगी उसे कंपोजिट नंबर के नाम से जानेंगे। एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। तो जो प्राइम नंबर है उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो आप लिख पाएंगे जिन संख्याओं के या जो संख्या, यहां पे लिख पाएंगे हम जो संख्या दो से अधिक संख्या से विभाजित ना हो, दो से अधिक संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। या इसकी दूसरी परिभाषा कही जा सकती है, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है, एक और स्वयं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाए तो कुछ हम इसके एग्जाम्पल जैसे दे दें कि 2 हो जाएगा। 2 को अगर हम काटे तो 1 से और 2 से केवल कटेगा। अगर हम 3 को देखें ऐसे ही करेंगे। ऐसे 5 इसके एग्जाम्पल, ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कुछ लड़के गलती करेंगे 9, कि 9 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 को हम अभाज्य संख्या क्यों नहीं मानते? क्योंकि देखिए 1 से तो ये कैंसिल होवे करेगा, साथ साथ अगर देखा जाए तो इसको 3 से भी कैंसिल किया जा सकता है और इसी को हम 9 से भी कैंसिल कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग परिभाषा लिखेंगे, जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित ना हो। तो देखिए ये 1, 2, 3 संख्या से विभाजित हो गया, इस वजह से ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी में ना हो के बल्कि किस कैटेगरी में चला जाएगा? भाज्य संख्या की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति परिभाषा तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से यदि विभाजित हो रही है तो वह भाज्य संख्या है, और जो संख्या मात्र 2 संख्याओं से ही विभाजित हो, एक तो स्वयं और एक से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को ही हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। तो इस वजह से 9 एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। इस तरह से आपके कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे भाज्य संख्या, तो हम बोल पाएंगे ऐसी संख्या जो दो संख्या, या लिख सकते हैं जो दो संख्या से अधिक संख्या से कटे, या 2 संख्याओं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेना हो तो 4 ले सकते हैं हम। 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये हो जाएगा। अगर हम 6 को देख लें तो ये देखो हो जाएगा भाज्य संख्या, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और एक 6 से कटेगा। ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से काटे जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। और एक ऐसे नंबर जो मात्र 1 से और स्वतः कट पाए या स्वयं से कट पाए, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये 2 बातें आप याद रखिएगा। दूसरी बात अभाज्य संख्या में देखिएगा कि अभाज्य संख्याएं जो होती, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, इसका क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए
आभाज्य संख्या से। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन मैं इसका देता हूं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपका उत्तर होगा 1 से 100 तक। अगर हम चेक करें, एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे यहां पे कि उसके बाद क्वेश्चन करते हैं एक कैसा नंबर है। तो याद रखिएगा, एक जो है ना यह भाज्य संख्या है, ना यह भाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा, ना यह अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएगा। तो बोलेंगे जो एक है वह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो बाकी इसके अलावा जो भी आपको मिलेगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी। और इसके अलावा जो भी 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 10 है, ये सब नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जबकि एक की बात की जाएगी, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन हम करते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम एक नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ऐसी स्थिति में तो आप लिखेंगे 2, उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ऐसे हम 1 से 100 तक नंबरों को लिख रहे हैं। ये देखिएगा 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, इस तरह से हो जाए 71, 73, 79, 83 और 97। ये आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। एक नंबर छूट रहा 89। ये कुछ नंबर पूरे मिल जाएंगे आपके। टोटल नंबरों की संख्या कितनी होगी? बोलेंगे 1 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं। एक उत्तर आपका ये भी होगा, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आपका उत्तर होगा 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जाएगी तो आपका उत्तर होगा कि 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह से हम बोलते हुए लास्ट संख्या आएंगे 97। अगर आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप बोलेंगे 1 से 100 तक के बीच सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 1 से 100 तक के बीच सबसे छोटी आभाज्य संख्या। देखिए बताइए, यहाँ पे सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या दिख रहा है? 2। इसका उत्तर हो जाएगा 2। ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम बनाते हैं, देखिएगा इसी नंबरों से ही सब कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे। जैसे आपसे यहीं से क्वेश्चन किया जाए कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, 1 से 100 तक भी सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो इसमें से आप देख के बोलेंगे सबसे बड़ी अगर आभाज्य संख्या देखी जाए तो कौन सी है? 97 है। यहाँ से इसका जवाब निकल के आएगा कि 1 से 100 तक के बीच सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कोई है तो वो है 97। ऐसे और भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे और भी क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाए कि सबसे छोटी, देखिएगा आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन सी है? यहां से फिर से आपका उत्तर निकल आएगा सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन है? जिसका भी जवाब आपका निकल के आएगा सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन सी? बोलेंगे सम संख्या जिसके
इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या सम है। ये देखेंगे 2 क्या है, एक सम संख्या है, और ये कैसी संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि सबसे छोटी, इसी तरह से यहीं से क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या बताइए। तो यहां से भी आपका जवाब निकलेगा विषम आभाज्य संख्या बताइए, तब आपका जवाब होगा। देखिएगा सबसे छोटी समआभाज्य संख्या तो 2 हो गई, इसके बाद विषम संख्या की बात करेंगे तो देखिएगा 3 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या कोई है तो 3 है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन बनाते हैं हम कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। इन दोनों का भी उत्तर क्या निकल के आएगा, तो बोलेंगे सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी समभाज्य संख्या वो क्या है, बोलेंगे सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या वो 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, 9 है। ठीक ना, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसी संख्या है तो आप जानिए ना, जो किससे कट पाए, 2 से अधिक जिसके फैक्टर हो जाए, या 2 से अधिक जो संख्याओं से कटे वो भाज्य। तो देखिए यहाँ पे भाज्य है ये, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, और 4 ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। अगर पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बोलेंगे 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो बोलेंगे 3 है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी संख्या है जो ना तो सम है ना कौन सी ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा, 1 है। लिख पाएंगे आप, या नोट में लिख सकते हो, यहां पे आप नोट में लिख सकते हो, 1 ना तो भाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरह से और हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे इसी में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, यहीं से क्वेश्चन भी और अलग से पूछ लिया जाता है कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी आपका उत्तर क्या है, 1 अंक की सबसे छोटी समआभाज्य संख्या, तब भी आपका उत्तर 2 ही आएगा। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी समआभाज्य संख्या, तब भी आपका उत्तर 2 ही होगा। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या पूछ लिया जाए 1 अंक की, तब भी आप बोलेंगे 3 है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो बोलोगे 11 है। ये याद रखिएगा। अगर नाम ना रखा जाए कि 1 अंक की ना बोला जाए, और अगर केवल कहा जाए सबसे छोटी, तब बोलेंगे 2 है। अगर वहां पे दे दिया क्वेश्चन में कि 2 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है, तो बोलेंगे 2 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11 है। और एक बात और याद रखिएगा आभाज्य संख्या में, कि ऐसी 1 से 100 तक के बीच में एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिएगा कि 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कौन सी ऐसी कौन दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में 7 क्रमागत संख्याएं मिलती हैं, 7 क्रमागत संख्याएं मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखिएगा, ये भी 1 से 100 तक के ही बीच में निकलेगा। अगर इसका हम आंसर देना चाहें तो आप देखिएगा यहां से ये हम कर पाएंगे। जैसे आप देखिए अभी हम लिखे थे कि 2, 3, 5, 7
11, 13, फिर ऐसे लेके जाके हम 17 किए, 19 किए, फिर 23 किए। इस तरह से अगर आप चेक करते हुए जाएंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जहां पे 7 नंबर क्रमागत मिलेंगे। बस एक नंबर मिलने वाला आपको, और वो 89, एक आभास संख्या है और एक 97 आभास संख्या है। इसके बीच अगर देखा जाए क्रमागत संख्याओं की संख्या, एक देखिए इसके बीच 90 आ जाए क्रम से आने वाला, एक 91 हो जाएगा, इसी तरह से 92 आएगा, इसी तरह से हम लाएंगे 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 95 हो जाएगा और एक 96। इस तरह से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? ये बोलेंगे ये क्रमागत आने वाले 7 नंबर हैं, ये 7 संख्याएं हैं। और आप पूरे के पूरे 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में ऐसी कोई भी 2 आभास संख्याएं नहीं मिलेंगी जिसके बीच 7 क्रमागत संख्याएं मिले। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 से 100 तक के बीच में कौन ऐसी 2 आभास संख्याएं जिनके बीच में 7 क्रमागत संख्याएं होंगी, तो आपका उत्तर होगा तो वो नंबर है 89 और 97। ठीक है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और कर लिए जाएं। जैसे देखो यहां पे आपसे पूछा जाए कि 100 से लेकर के या 101 से लेकर के 200 के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं। देखिएगा यहां से भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 100 से, या कहा जाए 100 से लेकर के 200 के बीच, यहां से लेंगे 100 से 200 के बीच कितनी आभास संख्या है। 100 से 200 के बीच कितनी आभास संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, 200 से 300 के बीच कितनी आभास संख्या है, कितनी आभास संख्या है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 300 से 400 के बीच, 300 से 400 के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं। और एक नंबर और लिख देते हैं, 400 से 500 के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं। तो आप बोलेंगे अभी आपने देखा 1 से लेके क्वेश्चन अभी हमने कर आपसे किया है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं। 1 से 100 तक के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर तो सब लोग दे ले जाएंगे, क्या होगा इसका उत्तर 25 होगा। लेकिन यहां पे खोजिएगा कि 100 से 200 के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं। तो बोलेंगे 100 से 200 के बीच 21 आभास संख्याएं हैं। यहां 100 और 200 के बीच 21 आभास संख्याएं हैं, जबकि 200 से 300 के बीच 16 आभास संख्याएं हैं। ये भी बात याद रखिए, 200 और 300 के बीच 16 आभास संख्याएं हैं। 300 से 400 के बीच 17 आभास संख्याएं हैं, सॉरी 16 आभास संख्याएं। 400 से 500 के बीच में एक और नंबर लिख लेते हैं, 400 से 500 के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं। 400 से 500 के बीच कितनी आभास संख्या है। तो ये बोलेंगे 17 आभास संख्याएं हैं। इस तरह से हम लोग नोट कर पाएंगे 100 से 200 के बीच कितनी आभास संख्या है, बोलेंगे 21 आभास संख्या है। अगर पूछ ले 3 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या, तो आपका उत्तर होगा 101। ये भी याद रखिएगा, 3 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या, तो बोलेंगे 3 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या 101 है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बात नोट करेंगे। इसके बाद देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको ध्यान से देखेंगे। ये देखिए आगे हम लोग करते हैं इसी में, इसके आगे कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए
कि 3 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, क्वेश्चन लिखता हूं, 3 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा। तो यहां पे आपका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, देखिएगा, सबसे छोटी 3 अंक की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, तभी हमने आपको बताया था 3 अंक की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 101 है। और आपको यहीं आगे बताया 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये भी बताया गया है कि 2 अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो क्या है, तो वो 97 है। तो वो लिख पाएंगे हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 101 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 97। इस तरह से पूछा योगफल, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो उसका मान आएगा वो योगफल होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 7 1 8 और ये देखो 9 आएगा और इस तरह से इन दोनों का उत्तर क्या हो जाए, बोलेंगे इस दोनों का उत्तर क्या है, 98 है। इस तरह से ढेर सारे सवाल अभी इससे बने हुए हैं, तो और ढेर सारे सवाल हम करवाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अभी कुछ संख्याएं हैं, एक अगली संख्या हम लोग पढ़ते हैं सहाभाज्य संख्या। एक अगली संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम सहाभाज्य संख्या। सहाभाज्य संख्या, अगर आपसे बोलो सहाभाज्य संख्या या इसी को बोला जाए को प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहाभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोल पाएंगे जिन संख्याओं का मासा, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, या इसी को बोला जाए जिन संख्याओं का मासा 1 हो वो संख्या सहाभाज्य संख्या कहलाएंगी। वह कोई भी संख्या हो सकती, जैसे कोई भी 2 नंबर ले लो आप, जिन संख्याओं का जो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 बनेगा वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर या सहाभाज्य संख्या। जैसे हम 2 और 3 ले लेते हैं, अगर दो संख्या 1 2 लेते हैं, एक संख्या 3 लेते हैं, इन दोनों का मासा निकाला जाए, अगर इन दोनों का मासा 1 आ जा रहा है तो बोलेंगे ये संख्या को प्राइम है। जैसे देखो 3 में 2 से भाग दिया गया और इस तरह से जाएगा और ये 1 आएगा, तो 1 से 2 में भाग दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में जाके। इस तरह से इसका मासा क्या है, भाग विधि से निकाला तो इसका मासा 1 आया। तो आप बोल पाएंगे 2 और 3 क्या है, एक सहाभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या अगर आपसे कही जाए खोजने के लिए तो बोलेंगे आप 3 और 5 ले लीजिए, अगर इसको भी निकालेंगे तो इसका भी मासा 1 आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। 5 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 1 में 3 और यहाँ देखिए 2 बचा और 2 से पुनः हम 3 में भाग लगाएंगे तो ये देखिए फिर से गया और इस तरह से ये भाग हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी और मासा क्या निकल के आएगा, तो मासा दोबारा 1 निकल के आया। तो इसकी वजह से हम बोल पाएंगे संख्या 3 और 5 भी क्या है, सहाभाज्य संख्या। ऐसे संख्या 5 और 7 ले सकते हैं, 7 और 9 ले सकते हैं, 9 और 11 ले सकते हैं, 11 और 13 ले सकते हैं। ऐसी संख्याएं हम सब लेते जाएंगे जो कैसी संख्या कहलाएंगी, सहाभाज्य संख्या। बस इतनी बात याद रखना कि जिन संख्याओं का मासा 1 होता है वो संख्याएं सहाभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक अगला क्वेश्चन, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या ट्विन प्राइम नंबर देखेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या या इसी को बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या जो होती है
बोल पाएंगे जिन आभास संख्याओं के बीच, जिन आभास संख्याओं के बीच, जिन आभास संख्या के बीच का अंतर, जिन आभास संख्या के बीच का अंतर 2 हो, उस संख्या को या उन संख्याओं को, ये लिख पाएंगे, उन संख्याओं को जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। अब आपको पेयर खोजना पड़ेगा, वो कौन कौन सा पेयर मिल रहा है जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे मैं अभी आपको बताया 1 से 100 तक कितने नंबर मिले थे आभास, तो बोलेंगे 1 से 100 तक कुल 25 नंबर मिले थे आभास। मैं एक बार लिखता हूं, उसी से खोजेंगे हम लोग। जैसे देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे हम लिखेंगे। 31 लिख लेंगे, 33 लिख लेंगे, फिर ऐसे 37, सॉरी यहाँ 33 नहीं लिखेंगे, 37 लिखेंगे। 37 के बाद 41, 43, ऐसे लिखेंगे। 47, उसके बाद 53, 59, 61, ऐसे जाएंगे। 67, फिर 71, 73, 79, 83, 89 और एक नंबर और लिखेंगे 97। अब इनके बीच में देखना ना कि जिन आभास संख्या के बीच में, जिन आभास संख्या के बीच का अंतर कितना हो चाहिए 2। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच का अंतर 2 है, बोलेंगे 2 और 3 के बीच का अंतर तो 1 दिख रहा है। ये क्या जुड़वा आभास संख्या, बोलेंगे जुड़वा आभास संख्या नहीं है। वैसे इस नंबर में आओ, 3 और 5 के बीच में देखो अंतर 2 है, तो बोलेंगे हाँ ये इसके अंतर बीच में 2 है, तो ये एक पेयर हो जाएगा जो क्या है, तो ये एक पेयर है जुड़वा आभास संख्या। यहाँ देखिए 5 और 7 के बीच में क्या अंतर 2 है, बोलेंगे हाँ ये भी एक पेयर, ये भी हो गया, तो पेयर लिखते जाएंगे। एक पेयर हम लोग का मिल गया 3 और 5, एक पेयर हम लोग को मिल गया 5 और 7। ऐसे हम आगे जाएंगे। देखिए एक पेयर यहाँ भी मिल रहा है, 11 और 13 का एक पेयर मिल गया। ऐसे आएंगे, एक पेयर 17 और 19 का मिल जाएगा, ऐसे एक पेयर 17 और 19 का मिलेगा। देखिएगा इन दोनों के बीच अंतर है, तो बोलेंगे ये यहाँ भी अंतर नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ भी अंतर नहीं है, लेकिन 29 और 31 के बीच में एक पेयर मिल रहा है, तो बोलेंगे 29 और 31 एक नंबर वो है जुड़वा आभास संख्या। इसके और इसके बीच में भी पेयर नहीं मिल रहा है। 41 और 43 के बीच में एक पेयर मिल रहा है, 41 और 43 लिख पाएंगे। उसके बाद आएंगे इन दोनों के बीच, तो देखेंगे नहीं डिफरेंस है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी नहीं बराबर है। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 का अंतर नहीं है। यहाँ देखेंगे 2 का अंतर है, बोलेंगे एक पेयर और मिल गया, और वो पेयर है 59 और 61। आगे और चेक करेंगे इनके बीच क्या अंतर मिल रहा है, बोलेंगे यहाँ भी नहीं है। 67 71 के बीच अंतराल 2 का है, नहीं है। 71 और 73 के बीच में भी एक अंतराल हमको दिखा, 71 और 73 के बीच में भी एक अंतराल दिखा। उसके बाद देखिए यहाँ ना ही यहाँ मिला और ना यहाँ भी मिला और यहाँ भी नहीं मिला, तो लास्ट में देखिए यहाँ भी अंतराल नहीं है। इस तरह से आप बोल पाएंगे कितनी संख्याएं कुल मिली, जुड़वा आभास संख्याएं 1 से 100 तक कितनी जुड़वा आभास संख्याएं, तो आपका जवाब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी जुड़वा आभास संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी जुड़वा आभास संख्याएं हैं, कितनी जुड़वा आभास संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर आएगा कितनी जुड़वा आभास संख्याएं, तो 8। ठीक है, बस आज इतना बड़ा क्लास लेके चलेंगे और अगले दिन हम लोग फिर से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।